नमस्कार दोस्तों, आरबीबीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको मात्रक की पद्धतियों के बारे में बताया था और एसआई पद्धति के बारे में बताया था और एसआई पद्धति के लाभ भी बताए थे। ठीक है ना। अब हम आपको पढ़ाएंगे आगे का पोर्शन। उसमें सबसे पहला है विमा। विमा किसे कहते हैं? डायमेंशन। ठीक है ना। यानी हम विमा किसे कहते हैं उसकी परिभाषा को हम बताते हैं। आप लोगों को जब मैंने व्युत्पन्न मात्रक पढ़ाए थे उसमें आप देख रहे थे कि मूल मात्रकों पर घातें लगी हुई आ रही थी। ठीक है ना। जैसे मान के चलो मैंने आपको पढ़ाया था बल का मात्रक। बल का मात्रक तो क्या लिखा था इसमें बेटा? किलोग्राम बन, मीटर बन और सेकंड -2 लिखा था। यही लिखा था ना। ठीक। तो अब हम आपको विमा की परिभाषा बताते हैं। आप यहां देखेंगे और हम आपको बता देंगे। यानी किसी राशि के व्युत्पन्न मात्रक में, यानी जो राशि है व्युत्पन्न राशि होगी उसी का मात्रक व्युत्पन्न होगा। अब मैं कह दूं कि मूल राशि का मात्रक व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा, ऐसे थोड़ी कहता हूं। यानी व्युत्पन्न राशि के मात्रक में कह दो या ऐसे कह दो ना सीधा सीधा, राशि के व्युत्पन्न मात्रक में मूल मात्रकों पर जो घातें लगी रहती हैं वे उस राशि की विमाएं कहलाती हैं। ठीक है ना। जैसे बल का मात्रक किलोग्राम बन, मीटर घात बन और सेकंड घात -2 है। इससे स्पष्ट है कि बल की विमा, अब ये मात्रक काय का है? द्रव्यमान का। तो बल की विमा द्रव्यमान में 1 और ये मात्रक काय का है? लंबाई का। तो लंबाई में 1 तथा समय में -2 होती है। ठीक है ना। तो परिभाषा में दोबारा बोल देता हूं, आप उसको नोट कर लेंगे। क्या है? किसी राशि के व्युत्पन्न मात्रक में मूल मात्रकों पर जो घातें लगी रहती हैं वे उस राशि की विमाएं कहलाती हैं। जैसे बल का मात्रक किलोग्राम बन, मीटर बन, सेकंड -2 होता है। इस प्रकार बल की विमा द्रव्यमान में 1, लंबाई में 1 तथा समय में -2 होती है। ये हमारी विमा की परिभाषा आ गई। ठीक है ना। इसके बाद आता है बेटा विमीय संकेत। क्या आता है? विमीय संकेत, डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन या इंडिकेशन कह दो, लेकिन रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं। विमीय संकेत, डायमेंशनल इंडिकेशन या रिप्रेजेंटेशन। डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। किसी भी राशि के नाम अथवा संकेत को बड़े कोष्ठक में बंद करके उसकी विमा प्रदर्शित की जाती है। आप कहेंगे यानी किसी भी राशि के नाम, जैसे कार्य है, कार्य नाम हो गया ना, तो उसको हमने किस में बंद कर दिया? बड़े कोष्ठक में। या इसका सिंबल क्या है? W। इसे हम किस में बंद कर देंगे? बड़े कोष्ठक में। तभी लिखा जाता है किसी भी राशि के नाम अथवा संकेत को बड़े कोष्ठक में बंद करके उसकी विमा प्रदर्शित की जाती है। इतनी बात समझ में आ जाएगी ना। ठीक है। अब यहां पर हम आपको लिखा देते हैं मूल राशियों, उनके मात्रक और मूल राशियों के विमीय संकेत क्या क्या हैं मैं आपको बता देता हूं। आप चाहें
तो लिख सकते हैं। परिभाषा मैंने आपको बोल दी है, और मैं फिर भी कह रहा हूँ आपको, जिसको भी नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर पर रिकमेंड कर सकते हैं, आपको वहाँ से नोट्स भी उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ आप देखेंगे मूल राशि, ये मात्रक, और ये है बेटा विमीय संकेत। सात लिखाई थी आपको लंबाई, इसका मात्रक क्या होता है मीटर, ठीक। और विमा लिखी जाती है एल, कैपिटल एल। देख लें ये विमीय संकेत है, जहां मीटर लिखा आएगा मात्रक वहां विमीय संकेत लिखा जाएगा एल। ऐसे ही बेटा यहां लिखेंगे द्रव्यमान, इसका मात्रक क्या होता है किग्रा, केजी, इसको हम कहेंगे एम। जहां किलोग्राम लिखा होगा वहां लिखा जाएगा एम। तीसरा आता है समय, इसका मात्रक होता है सेकंड, इसका विमीय सूत्र लिखा जाता है, विमीय संकेत क्या लिखा जाता है बेटा टी। चौथा विद्युत धारा, इसका मात्रक एम्पियर होता है ना, और इसका विमीय सूत्र मात्रक है वही लिखा जाता है सीधा एम्पियर। इसके बाद लिखेंगे बेटा ताप, ताप का मात्रक क्या होता है आपने बताया मुझे केल्विन। तो इसके विमीय सूत्र विमीय संकेत में के लिख सकते हैं या थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक। अगला है ज्योति तीव्रता, तीव्रता मात्रक इसका आप लोगों ने पढ़ा था कैंडिला। तो जो इसका मात्रक है वही हम इसका विमीय संकेत लिख देते हैं, ठीक। इसके बाद में पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक क्या आता है मोल, MOL, और यहाँ विमीय संकेत में लिखा जाता है केवल MOL, ठीक, MOL। तो ये बेटा मूल राशियां हैं, ये मूल मात्रक हैं, और ये इनके विमीय संकेत हैं। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी हम आगे राशियों के विमीय सूत्र पढ़ाएंगे। आपको क्या पढ़ाएंगे राशियों के विमीय सूत्र। तो आप को जब ये जानकारी होगी कि लंबाई का मात्रक मीटर है और मीटर का विमीय संकेत हम लिखते हैं एल, किलोग्राम का लिखते हैं एम, सेकंड का लिखते हैं टी, एम्पियर का तो ए ही लिखते हैं, केल्विन का के या थीटा लिख देते हैं, कैंडेला का CD लिखते हैं, और मोल का मोल लिखते हैं MOL। समझ रहे हैं ना। तो इसके बाद आपको हम अभी पढ़ाते हैं विमीय सूत्र, तो वो आपके समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो मैंने अभी आपको दो बातें बता दी, एक तो विमा की परिभाषा सुना दी और एक बता दिया विमीय संकेत। इसके बाद बताते हैं बेटा आपको हम विमीय सूत्र। विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला। लिख देते हैं, परिभाषा भी लिख देते हैं। चलो, किसी व्युत्पन्न मात्रक में मूल मात्रकों के स्थान पर उनके
विमीय संकेत लिख देने पर प्राप्त सूत्र उस राशि का विमीय सूत्र कहलाता है। यानी किस राशि का विमीय सूत्र कहलाता है? जिस राशि का हमने मात्रक लिया है और उस मात्रक में मूल मात्रकों के स्थान पर हमने विमीय संकेत लिखे हैं। जैसे देखें आप, कार्य का मात्रक क्या है? किलोग्राम 1 मीटर 2 सेकंड माइनस 2 है। इसमें मूल मात्रकों के स्थान पर विमीय संकेत लिखने पर, चलो इसमें मूल मात्रकों के स्थान पर विमीय संकेत लिखने पर सूत्र, देखो चलो लिखो, किलोग्राम, तो किलोग्राम का विमीय, किलोग्राम काय का मात्रक है? द्रव्यमान का। और अभी हमने आपको द्रव्यमान का जो विमीय संकेत पढ़ाया था वो क्या पढ़ाया था? कैपिटल एम। तो यहां आप कैपिटल एम लिखेंगे, तो ये तो हो जाएगा m घात 1, ठीक है ना। आगे आप चलेंगे, ये मात्रक काय का है? मीटर। काय का मात्रक है? लंबाई का। और लंबाई का हमने अभी आपको विमीय संकेत जो पीछे पढ़ाया है वो क्या पढ़ा है? कैपिटल एल। तो कैपिटल एल लगा देंगे। अब यहाँ घात कितनी है? 2, तो 2 घात लगा देंगे, ठीक है ना। ऐसे ही सेकंड, सेकंड काय का मात्रक है? समय का। और उसका विमीय संकेत हमने क्या पढ़ाया आपको अभी पीछे? कैपिटल टी। तो हम कैपिटल टी लगा देंगे, ठीक है ना। और इसकी घात कितनी है? -2, तो हम इसको -2 लगा देंगे, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तब ये जो सूत्र मिल गया m घात 1 l घात 2 t घात -2, ये कार्य का विमीय सूत्र कहलाता है। क्या कहलाएगा? कार्य का विमीय सूत्र। तभी तो लिखा है कार्य का मात्रक किलोग्राम 1 मीटर स्क्वायर सेकंड -2 है। इसमें मूल मात्रकों के स्थान पर विमीय संकेत लिखने पर सूत्र m1 l स्क्वायर t -2 प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। यह कार्य का विमीय सूत्र है, विमीय सूत्र है, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं कि आप कार्य का उदाहरण दें, आप दूसरा उदाहरण ले सकते हैं। जैसे अभी आपको मैं बता दूं, चाल का मात्रक क्या है? मीटर 1 सेकंड -1। तो जो चाल का विमीय सूत्र आएगा, यानी चाल, ये हो गया ना, ऐसे करके बंद करके लिख दिया, इसका मतलब है चाल का विमीय सूत्र, ठीक। तो चाल का जो विमीय सूत्र आएगा वो कितना आएगा? मीटर की घात 1 अर्थात लंबाई की घात 1, और ये सेकंड है, और सेकंड है तो क्या निकल के आएगा बेटा? मैंने अभी बताया था ना आपको, सेकंड का विमीय संकेत क्या है? टी। तो टी की घात -1। इस प्रकार से जो हमने पीछे आपको व्युत्पन्न राशियों के मात्रक लिखाए हैं, उन व्युत्पन्न राशियों के हम विमीय सूत्र भी आपको इसी प्रकार से लिखा देंगे। हाँ, इतना जरूर है, आप रफ वर्क कर लें, उसमें व्युत्पन्न राशि लिखें, उसका मात्रक लिखें, और फिर मूल मात्रकों के संकेत के आधार पर आप उसका विमीय सूत्र लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको जब मात्रक याद होगा तो विमीय सूत्र भी याद हो जाएंगे। विमीय सूत्र किसी को भी रटने नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। आप अगर रटने का प्रयास करेंगे तो फिर फिजिक्स नहीं पढ़ पाएंगे, ये बिल्कुल कन्फर्म है। तो थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में आता है बेटा विमीय समीकरण। क्या आता है? विमीय समीकरण। डायमेंशनल इक्वेशन।
परिभाषा लिखी जाती है, कहो तो मैं लिख दूं? चलो सुना देता हूं। किसी भी राशि के नाम अथवा संकेत को बड़े कोष्ठक में बंद करके उसके दाईं ओर, ये दाईं ओर है और ये बाईं ओर है, उसके दाईं ओर बराबर का चिन्ह लगाकर उसका विमीय सूत्र, किसका विमीय सूत्र? कार्य का। क्या लिखा था अभी हमने आगे? m⁴1 l⁴2 t⁻⁻2, उसका विमीय सूत्र लिख देने पर प्राप्त समीकरण विमीय समीकरण कहलाता है। आप परिभाषा लिखना चाहेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, किसी राशि के नाम अथवा संकेत को, नाम तो कार्य हो गया और संकेत होता तो ये W होगा, नाम अथवा संकेत को बड़े कोष्ठक में बंद करके उसके दाईं ओर बराबर का चिन्ह लगाकर उस राशि का विमीय सूत्र लिख देने पर प्राप्त समीकरण उस राशि का विमीय समीकरण कहलाता है। ठीक है ना? आप लिख देंगे जैसे कार्य बराबर m⁴1 l² t⁻⁻2 एक विमीय समीकरण है। यानी सीधा सा है, अगर किसी भी राशि की तुलना उसके विमीय सूत्र से कर दी जाए तो प्राप्त समीकरण है वो हमारा विमीय समीकरण कहलाता है। अब परिभाषा लिखनी हो तो आप लिख सकते हैं। यानी देखो, किसी राशि के नाम अथवा संकेत को बड़े कोष्ठक में बंद करके उसके दाईं ओर बराबर का चिन्ह लगाकर उसका विमीय सूत्र लिख देने पर प्राप्त समीकरण उस राशि का विमीय समीकरण कहलाता है। और जैसे में आप इसी को लिख देंगे जो मैंने अभी लिखा था, जैसे कार्य = m⁴ l² t⁻2। ठीक है ना? ये क्या है? एक विमीय समीकरण है। ठीक है ना? इस वीडियो में हम आपको इतना ही पढ़ा देते हैं। इससे अगले वीडियो में हम आपको विमाओं के उपयोग, ठीक है ना, और विमाओं के दोष, इनके बारे में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।